कॉलेज पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा था कि ज्यादातर लोगों ने पहले ही अपने लोग ढूंढ लिए थे। अगर आपके पास सही तरह का व्यक्तित्व न हो तो कॉलेज एक तरह का सामाजिक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। आप जानते हैं, उस तरह के लोग जो किंडरगार्टन से एक दूसरे को जानते थे और अब किसी जादू की तरह उसी बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में सब एक साथ दाखिल हो गए थे। क्वाड में ऐसे झुंड बनाकर खड़े रहते थे जैसे अब भी हाई स्कूल के लंच ब्रेक पर हो। मैं उन्हें किनारों से देखता रहता था। मैं ट्रांसफर स्टूडेंट था, अपने असली शहर से सिर्फ 2 घंटे दूर, लेकिन जिंदगी भर की दूरी पर। एक ऐसी जगह गिरा दिया गया था जहां मेरा नाम किसी को तब तक नहीं पता था जब तक वह किसी रोस्टर पर न लिखा हो। इतना भी बुरा नहीं था, कम से कम हम सब अब वयस्क थे। ऐसा नहीं था कि मैं हर वक्त कंधे के ऊपर से झांक रहा था। असल जिंदगी में मैं बस चुप रहता था, शर्मीला नहीं, ठीक ठीक, बस हर चीज में थोड़ा देर से पहुंचने वाला। पार्टियों में देर से, स्टडी ग्रुप्स में देर से, अंदरूनी मजाक समझने में देर से। इन ईंटों वाली भूल भुलैया जैसी इमारतों और सजे संवरे लॉन्स के बीच चलते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ। बाकी सबको जैसे पहले से पता था कि उन्हें क्या रोल निभाना है और मैं अपनी कुर्सी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो अभी यह भी नहीं पता था कि मुझे किस विषय में मेजर करना है, लेकिन ऑनलाइन वहां मैं सच में मौजूद था। मेरा गेम टैग था, डिस्कॉर्ड सर्वर थे, लोगों के छोटे छोटे द्वीप थे जो उन्हीं मीम्स पर हंसते थे और बेवजह देर रात तक बातें करते रहते थे। नाइट क्लास खत्म करके मैं अपने जूते के डिब्बे जैसे दौर में लौटता और फिर उस चमकती हुई आयत वाली दुनिया में फिसल जाता जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं डाइनिंग हॉल में अकेला बैठा हूँ। शुरुआत बहुत साधारण थी, कुछ ग्रुप चैट्स, इंस्टाग्राम पर दोस्तों के दोस्त, देर रात के कुछ डीएम्स जो ज्यादा बड़ी बात नहीं लगते थे। फिर पहले सेमेस्टर के आखिर में कहीं वह बेवकूफी भरा ख्याल आ ही गया, अगर मैं इस तरह दोस्त बना सकता हूँ तो कुछ और क्यों नहीं। बाकी सब मिल रहे थे, हुकअप्स, डॉर्म रोमांस, ड्रामा, पतली दीवारों और अधखुले दरवाजों के पार से सब सुनाई देता था। मैं बाहर खड़े खड़े सुनते रहने से थक गया था। तो एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे, लैपटॉप पेज से सटा हुआ, मैंने अपना पहला असली डेटिंग ऐप डाउनलोड किया और खुद से कहा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बस मौजूद रहने की एक और जगह, शायद सच में किसी को दिख जाऊं एक बार। पहला हफ्ता सच कहूं तो शर्मनाक था। कुछ लड़कियों से मैच हुआ, लेकिन हर बातचीत 5 मैसेज के अंदर ही ढह गई। एक शब्द जवाब, शालीन विदाइया या अचानक खामोशी। मैं दिखावा करता रहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई साफ थी, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। मैं किसी की दिलचस्पी बनाए नहीं रख पाता था। और तभी सबरीना आई। उसकी प्रोफाइल असली लगती थी, जरूरत से ज्यादा फिल्टर की हुई सेल्फी नहीं, नकली ग्लैमर शॉट्स नहीं, बस एक लड़की, काले बाल, चमकती मुस्कान और ऐसी तस्वीरें जिनमें सच में व्यक्तित्व झलकता था। गेमिंग चेयर, कंट्रोलर, दोस्तों के साथ आर्केड बार। उसकी बायो में वही गेम्स थे जो मैं खेलता था, वही शो जो मैं देखता था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग में झांककर मेरा परफेक्ट मैच बना दिया हो। मैंने राइट स्वाइप किया, तुरंत मैच। लगभग तुरंत ही मैसेज आया, Hey smiling face with smiling eyes। मैं उस मैसेज को घूरता रहा, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। ज्यादातर लड़कियां पहले मैसेज नहीं करती, उसने किया, वाह। उसके बाद वह हर जगह थी। तेज जवाब, लगातार एनर्जी, छोटे छोटे मजाक, मेरी क्लासेज और डॉर्म के बारे में अचानक सवाल। कभी कभी छोटे वॉइस क्लिप भेजती, नरम, खुशमिजाज, बिल्कुल रिहर्सल किए हुए नहीं। अगर वह नकली थी तो बेहद माहिर थी। हम हर रात बात करते थे। मैं बिस्तर पर लेटा रहता, फोन चेहरे से 6 इंच दूर, हर मैसेज पर बेवकूफों की तरह मुस्कुराता। अब सोचता हूं तो वह सच में शुद्ध आनंद था। हफ्ते के अंत तक वही मेरे दिमाग में थी। फिर वह लाइन आई जिसने मेरे दिमाग को स्टैटिक में बदल दिया, हमें मिलना चाहिए। मैंने उसे बार बार पढ़ा, फिर लिखा, हाँ, कल शाम 7 बजे, नॉर्थ कैंपस का फाउंटेन, वहां शांति रहती है। वह अगर मुझे कूड़ेदान के पीछे मिलने को कहती तब भी मैं मान जाता, लेकिन फाउंटेन परफेक्ट लगा। अगला दिन घिसकता हुआ गुजरा। हर क्लास के बीच फोन चेक करता रहा, यह पक्का करने के लिए कि मैसेज अब भी मौजूद है। डिनर के बाद नहाया, शेव किया, साफ शर्ट पहनी। इतना ही नहीं,
पता नहीं कितने समय बाद परफ्यूम भी लगाया। मेरे रूममेट ने पूछा कि क्या मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। 6:45 पर मैं ईंटों वाले रास्ते से पार्क की ओर चला और मैसेज किया, मैं जल्दी आ गया हूँ। उसका जवाब आया, थोड़ी देर हो रही है, बस पहुँचने वाली हूँ। तभी मुझे वह छोटी सी बात दिखी जो पहले ही परेशान करनी चाहिए थी। मेरे पास उसका नंबर नहीं था। सारी बातें ऐप के अंदर ही हुई थी। कोई बात नहीं, आज ले लूंगा, मैंने खुद को समझाया। फिर बैटरी 10% से 5% पर आ गई। कमाल, मैंने जल्दी से लिखा, फोन डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन मैं यही हूँ। लगभग पहुंच गई और फिर स्क्रीन काली हो गई। मैं वहां मरा हुआ फोन हाथ में लिए खड़ा रहा, खुद को पूरी तरह बेवकूफ महसूस करता हुआ। लोग स्मार्टफोन से पहले भी मिलते थे। उसे जगह पता थी, समय पता था। मैंने फोन जेब में डाला और फाउंटेन की बेंच पर बैठ गया। नीले लाइट्स के नीचे पानी चमक रहा था, पास के पत्थरों को फिसलन भरा बना रहा था। छात्र 2-3 के समूहों में गुजरते रहे। कोई जोड़ा हंसता हुआ डॉर्म की ओर जा रहा था। हर बार कोई पास आता, मैं सीधा बैठ जाता, सोचता शायद वही हो। 7 बज गए, फिर भी कुछ नहीं। प्रोफाइल। हाँ, मैंने कहा, मैं 7 बजे से पहले से यहाँ हूँ। कुछ ने चुपचाप परेशान नजरें बदली। फिर एक मोटा सा मुंडे सिर वाला लड़का आगे आया, गुस्से से भरा हुआ। ये सब तूने किया है? उसने कहा। क्या? नहीं, मैं उससे 1 हफ्ते पहले मैच हुआ था। बकवास, उसने उंगली मेरी तरफ तानी। तूने सब सेट किया। झाड़ियों में छुपा हुआ था, कमीने। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मुझे धक्का दिया, फिर मुक्का मारा। मेरे गाल में तेज दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर गया। किसी ने चिल्लाया। उसने फिर मारा। 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। बस कर, वो कैटफिश नहीं है। मैं कुछ सेकंड जमीन पर पड़ा रहा, सांस संभालता हुआ, यह देखने की कोशिश करता कि जबड़ा टूटा तो नहीं। तभी एक शांत सा लड़का रास्ते की ओर इशारा करता है। वो कौन है? हम सबने देखा। एक छठा लड़का थोड़ी दूरी पर छाया में खड़ा था, हुड सिर पर, फोन ऊपर, रिकॉर्ड करता हुआ। वह मदद नहीं कर रहा था, वह बस देख रहा था। किसी ने उससे पूछा कि वह रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। उसने फोन थोड़ा नीचे किया। उसका चेहरा दिखा। वह भ्रमित नहीं था, वह डरा हुआ नहीं था, वह मनोरंजन ले रहा था। कितने बड़े लूजर हो तुम सब, उसने कहा, कुत्ते जैसे वर्जिन। फिर वह मुड़ा और अंधेरे में भाग गया। और तभी सब समझ में आ गया।
सबरीना असली नहीं थी।